आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फोर्थ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल का नेचर कैसा है और उसकी सरफेस कैसी है। मींस उसकी सरफेस रफ है या उसकी सरफेस स्मूथ है। तो इस सरफेस के बेसिस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन उस बॉडी पे अप्लाई होगी। अब इसी स्टेटमेंट को ज़रा एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स के साथ ये हुक अटैच्ड है। हुक के साथ एक स्ट्रिंग बांधी है जो फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है, और उस स्ट्रिंग के एक एंड पे हमने एक पेन अटैच किया है। अब होगा क्या कि इस पेन में हम वेट अटैच करते थे, और कितना वेट अटैच करेंगे उस वेट से इतनी फोर्स लगे कि इस बॉक्स को मूव कर सके इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी है वो डिपेंड करता है इस बॉक्स पे कि इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगेगी। अब यहाँ पे जो हम फोर्थ लॉ डिस्कस कर रहे हैं, तो फोर्थ लॉ कहता है कि डिपेंड करता है कि ये बॉक्स जो है इसकी सरफेस कैसी है। अब ये बॉक्स यहाँ इस टेबल की सरफेस पे है। अब ये टेबल की सरफेस के साथ जो सरफेस कांटेक्ट में होगी उस सरफेस पे डिपेंड करता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगने वाली। हम अज्यूम करते हैं कि इस बॉक्स की एक सरफेस जो है, हम मान के चलते हैं कि वो सरफेस जो है वो रफ है, और दूसरी सरफेस हम मान के चलते हैं कि दूसरी सरफेस स्मूथ सरफेस है। अब सबसे पहले हम क्या करें, हम इस बॉक्स की जो रफ सरफेस है वो इस टेबल के कांटेक्ट में लाएं। मींस वो नीचे वाली साइड रखें तो टेबल के कांटेक्ट में रफ वाली सरफेस आएगी। उस वक़्त यहाँ से हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे इस पेन में अटैच जो वेट करेंगे, वेट लगाएंगे, तो उससे जो फोर्स अप्लाई होगी वो नोट करेंगे। और बाद में क्या करेंगे, फिर हम इस बॉक्स को टर्न करेंगे। अब स्मूथ वाली सरफेस इस टेबल की सरफेस के कांटेक्ट में लाएंगे, तो तब हम नोट करेंगे कि अब यहाँ से कितनी फोर्स लगी, यहाँ कितना वेट अटैच किया, और कितनी फोर्स लगी हमें इस बॉक्स को मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि जब आपने इस बॉक्स की रफ वाली सरफेस इस टेबल की सरफेस के कांटेक्ट में रखी होगी, उस वक़्त आपको यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बनिस्बत तब जब आपने स्मूथ वाली सरफेस इस टेबल की सरफेस के कांटेक्ट में रखी होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन अप्लाई कब होती है, ज़्यादा या कम। कि हमने क्या देखा कि जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होती हैं, जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो होता क्या है कि उन दो बॉडीज़ की जो सरफेसेस हैं उन उस पे जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है जब इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है। जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा इंटरलॉक होगा, और उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी। अब ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ कब होंगी? जाहिर सी बात है कि जब रफ सरफेस इस टेबल की सरफेस के कांटेक्ट में होगा तब इरेगुलरिटी ज़्यादा होंगी, और जब स्मूथ सरफेस इस टेबल की सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी तो उस स्मूथ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ कम होंगी। अब इरेगुलरिटीज़ कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि इंटरलॉक होने के कम चांसेस हैं। अब इंटरलॉक होने के जब कम चांसेस हैं तो फ्रिक्शन कम लगने वाली है। इस बॉक्स को रोकेगा कौन? बहुत कम फोर्स इसको रोक पाएगी। तो दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत कम लगने वाली बनिस्बत कब, जब आप रफ सरफेस रखो उस टेबल की सरफेस के साथ, क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी। अब इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी तो इंटरलॉक हो जाएंगी। अब ज़्यादा जब इंटरलॉक होगा तो उसकी वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। तो ये था हमारा फोर्थ लॉ, जो कहता था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगी उस नेचर ऑफ मटेरियल पे या सरफेस पे। तो सरफेस रफ है तो ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी, स्मूथ है तो कम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। थैंक यू।